आज अपन बात करेंगे जो एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रहा है। उस वायरल नोटिस के अंदर क्या है, बहुत से कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि ये एम्स नॉर्सेट के लिए नहीं है। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं ये एम्स नॉर्सेट के लिए। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कर देंगे कि ये नोटिफिकेशन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंटों के बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो पॉइंट है ये दिया हुआ है जर्नल नर्सिंग स्किल्स। तो जर्नल नर्सिंग स्किल्स और प्रोसीजर है, ये किसके लिए नीड है? ये नीड उनके लिए है जो कैंडिडेट वहाँ से पास आउट होके और रिक्रूटमेंट के बाद में जो पास आउट होने के बाद जो ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद में हर एक नर्सिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है एम्स के अंदर या फिर अदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सभी अपने क्राइटेरिया, अपने जो रूल रेगुलेशन है और सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर जो बताया जाता है, तो वो एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ें वहाँ पर स्किल से रिलेटेड जो करवाई जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये है कि इसे लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंडक्टिंग कॉम्पिटेंसी एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। अब भाई जैसे कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग तो ऐसे तो है नहीं कि आपको कहीं पर भी ट्रेनिंग दे देंगे। तो ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रॉपर वहाँ पर पूरा वे, एक चैनल होता है जो ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि आपके वहाँ पर एक पूरा एक बैठने का, सिटिंग का वो होना चाहिए, और उसके बाद में कोई प्रोजेक्टर पे आपको दिखा रहे हैं तो वो प्रोजेक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये एक इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि किसको बताया गया है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बताया गया है, और उससे रिलेटेड जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है उनके लिए। इसकी जो टाइमलाइन है वो है 15 डेज। ऊपर जो पॉइंट था उसकी जो टाइमलाइन है वो 10 डेज था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि जो आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा, उस नॉर्सेट के एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन है वो पोस्ट किए जाएंगे। तो हर बार जो एम्स है, वो पेपर है, वो पैटर्न है, वो चेंज करता रहता है। आप पिछले 3-4 साल के जो पैटर्न है उसमें आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो अपन देख के जाएँ एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है वो सेम के सेम, उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, इमेज भी चेंज नहीं होती, ऐसे कैसे उठा के और एम्स दे देता है, क्योंकि एम्स कभी भी अपना पेपर है वो आउट नहीं करता है। इसलिए जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको प्रीवियस पेपर है वो देख के जाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर इस बार के नॉर्सेट के अंदर इंक्लूड हो रहा है, वो हर साल होता है, जो कि 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड होते हैं केस सिनेरियो बेस के, जो प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब ये किसको कहा गया है एक्शन है, वो एग्जामिनेशन सेक्शन, जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी एम्स नॉर्सेट। और साल के अंदर 2 बार नॉर्सेट होंगे, जो इस नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है कि साल के अंदर 2 बार नॉर्सेट है वो करवाए जाए। यहाँ पर पॉइंट है 1, एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली वुड बी इंक्लूड केस सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन विद regard to decision making ability and evaluate the competency in the NORCET question paper for all NORCET examination in the future starting with NORCET 4। जो NORCET 4 जो अभी आपका चल रहा है, जिसका जो पेपर है जून के अंदर, उस नॉर्सेट से स्टार्टिंग हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आते थे, 30 से 40% जो क्वेश्चन है, पहले जैसे 20 से 30% आते थे, तो इस बार जो एक्सपेक्टेंस है, जो 30 से 40% की जो एक्सपेक्टेंसी रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको जो फोकस करना है वो इस टाइप के क्वेश्चन पे करना है। जैसे कि कोई भी नर्सिंग ऑफिसर है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनके पास में एक हेड इंजरी का पेशेंट आता है और उनके ये साइन सिम्टम दिखते हैं, तो आगे उनको क्या फर्दर प्रोसीजर करना है। या फिर एक पेशेंट आ रहा है, आरटीए पेशेंट है, और आप नर्सिंग ऑफिसर हो, काम कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उसके अंदर क्या करनी चाहिए। तो ये जो टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके जो केस सिनेरियो बेस के, क्योंकि किसी भी टाइप का जो वहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है या फिर आपकी जो मेंटल एबिलिटी देखी जा रही है, इसमें क्या होगा कि चारों के चारों ऑप्शन है वो सिमिलर टाइप के रहेंगे और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और प्रैक्टिस आपको करनी है टेस्ट सीरीज से। नर्सेज अब ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है ऑल इन वन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, ग्रांड टेस्ट हैं, 100+ ओल्ड पेपर हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट है, OT ICU इमरजेंसी के हैं, एनकेलेक्स बेस्ड टेस्ट हैं, कंप्यूटर एंड नॉन टेक क्वेश्चन है,
कोविड के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट्स PDF है, लाइव रैंक है और एक्सेस आप कर सकते हो लैपटॉप और PDF के अंदर। ये आपका रहेगा ऑल इन वन प्लान जिसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। 12 मंथ की जो वैलिडिटी रहेगी, जो आपके इस नोट सेट से नेक्स्ट नोट सेट तक आपका हेल्पफुल रहेगा। तो जाएं और अभी चेकआउट करें। अवेलेबल रहेगा नर्सेज हब के एप्लीकेशन के ऊपर और एप्लीकेशन अवेलेबल है जो आपका गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके आप देख सकते। दूसरा प्लान है, इसके अंदर मल्टीपल वैलिडिटी है। वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ये प्लान है जिसके अंदर आपको एम्स नोट सेट से स्पेशल है जो कि 399 का ये प्लान है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी जो कि एम्स नोट सेट का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर केस सिनेरियो के बेस के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, उन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं वो फॉलोअप करता है नर्सेज हब की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंटों से रिलेटेड हैं, वो आपको क्वेश्चन है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाएं अभी चेकआउट करें और कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हर साल जो पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है। कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दे देता है, कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन ना बराबर दे देता है, कभी वीडियो बेस्ड के क्वेश्चन दे देता है, कभी पैटर्न कुछ होता है। तो आपको 180 जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, जिसमें से 30 to 40 जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सिंगल 1 लाइनर एग्ज़ाम होंगे जो आप देखते ही उनके आंसर दे दोगे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फोकस ज़्यादा रहता है। साइकेट्रिक है, OBG है, पीडियाट्रिक है, इनका सेम रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। और थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है वो रिसर्च स्टैटिक और मैनेजमेंट उससे रिलेटेड होता है। फार्माकोलॉजी है उससे रिलेटेड होता है। और आपका जो 20% का जो सिलेबस रहता है जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर ये रहेगा पोर्शन। तो आपको पैनिक नहीं होना है और आपकी जो तैयारी रेगुलर जो चल रही है उसी फ्लो में आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन साथ में जो ये चीज़ें ऐड हो रही हैं इन चीज़ों को आपको देख के चलना है। इमेज बेस का है तो कभी इमेज बेस 10 क्वेश्चन दे देता है, तो कभी इमेज बेस 40 क्वेश्चन दे देता है। तो एक बार जो एम्स नोट सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 40 से 50 इमेज बेस क्वेश्चन दिए थे, और पिछला जो नोट सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 से 15 के आसपास इमेज बेस क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपको इमेज बेस क्वेश्चन है उसका भी अच्छे से तैयारी करके जाना है, जिससे कि आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हथियार यूज़ कर ले एम्स, तो आपको उनके सामने डट के खड़ा रहना है और अपनी रैंक है वो सिक्योर करके चलनी है। इसलिए नर्सेज हब की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको बेनिफिशियल रहेगी हर प्रकार से। किसी प्रकार का वहाँ पर क्वेश्चन पुट आउट करे वो आपके सामने वहाँ पर आप उनको करेक्ट कर पाओ। तो जाएं और नर्सेज हब की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन करें और इस वीडियो को आपके जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दें, जिससे कि उनका जो कन्फ्यूजन है इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड वो क्लियर हो पाए। धन्यवाद।